चलिए दोस्तों, मैप्स IAS अकेडमी में आपका स्वागत है। जो आज के बाद जो आपको वीडियो दिए जाएंगे वो जो यूरोप महाद्वीप है उसकी प्रमुख नदियों के बारे में आपको जानकारी दे दी जाएगी। तो चूँकि यूरोप महाद्वीप की नदियों चूँकि यहाँ से प्रश्न ज़्यादा बनते हैं, तो यूरोप महाद्वीप की नदियों के लिए हम छोटे छोटे भागों में बांट करके आपको वीडियो देंगे। जैसे आर्कटिक महासागर में गिरने वाली नदियाँ, बाल्टिक महासागर यानी कि बाल्टिक सागर में गिरने वाली नदियाँ, ये छोटे छोटे भागों में बांट करके आपको यूरोप महाद्वीप से संबंधित जो भी नदियाँ होंगी उनके वीडियो आपको दिए जाएंगे। तो अच्छा ये रहेगा कि आप पेन कॉपी निकाल करके रख लीजिएगा, जहाँ अच्छा करेक्टर दिखे वो आप नोट करते जाइएगा तो अच्छा रहेगा। तो आइएगा यूरोप महाद्वीप की जो प्रमुख नदियाँ हैं उनके बारे में। तो यहाँ से आइएगा, ये वाला जो क्षेत्र है ये आर्कटिक ओशियन है, ये आर्कटिक ओशियन वाला क्षेत्र है, यानी कि आर्कटिक महासागर वाला क्षेत्र है। तो आर्कटिक महासागर ये जो क्षेत्र है ये आर्कटिक ओशियन है, ये आर्कटिक महासागर वाला क्षेत्र है। आर्कटिक ओशियन ये आर्कटिक महासागर वाला क्षेत्र है। ये आर्कटिक ओशियन, चूँकि आर्कटिक ओशियन के जो भाग हैं ये वाला जो क्षेत्र है वो बेरेंट सी है। आर्कटिक महासागर का ये बेरेंट सी वाला क्षेत्र है। ये वाला जो क्षेत्र है ये व्हाइट सी वाला क्षेत्र है, ये व्हाइट सागर वाला क्षेत्र है। तो जो यूरोप महाद्वीप की नदियां हैं जो आर्कटिक महासागर में गिरती हैं या आर्कटिक महासागर के जो छोटे छोटे भाग होंगे सागर, उनमें जाकर के जो गिरती हैं, तो जो प्रमुख नदियां हैं उनके बारे में लोकेशन देखिएगा। ये यूराल माउंटेन है, ये यूराल नाम का पर्वत है, यूराल माउंटेन है। यूराल माउंटेन के उत्तरी भाग से होकर के एक नदी निकलती है। चूँकि मुख्य रूप से जो ये वाला जो क्षेत्र है ये बेरेंट सी वाला क्षेत्र है, यहाँ जाकर के एक नदी ऐसे जाकर के इस भाग से नदी निकलती है, ठीक है। तो इसका उद्गम स्थल उत्तरी जो यूराल जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ से होता है, और आर्कटिक महासागर का जो भाग है बेरेंट सागर, इसमें जाकर के मुहाना बनाती है। तो नदियों के बारे में इसके पहले आपको डायग्राम दिए गए होंगे। तीर का निशान यदि लगा हो तो इसका मतलब है कि ये प्रमुख नदी होगी, यह नदी का चिन्ह है ये। तो ये जो नदी है, ठीक है, इसका नाम है पिचौरा नाम की नदी है। ये पिचौरा नाम की नदी है, ये पिचौरा, ठीक है, ये पिचौरा नाम की नदी है। मुख्य रूप से रूस देश में है, और जो रूस की जो मुख्य नदी है इस यूरोप महाद्वीप में एकमात्र ऐसी नदी है जो ये वाला जो क्षेत्र है ये 66 यानी कि 66.5 उत्तरी अक्षांश रेखा को काटती हुई बेरेंट सागर में जाकर के गिरती है। तो जो पिचौरा नाम की नदी है ये केवल एकमात्र ऐसी नदी है, केवल इस क्षेत्र को छोड़ करके जो नॉर्वेजियन या नॉर्वे वाला जो देश है यहाँ छोटी छोटी नदियाँ हैं। यहाँ की नदियाँ आर्कटिक जो 66.5 उत्तरी अक्षांश रेखा इनको काट करके और आर्कटिक महासागर में गिरती है, ठीक है। लेकिन ये जो यानी कि प्रमुख नदी है, बड़ी नदी है, लंबी नदी है, ये जो रूस वाला क्षेत्र है रूस की प्रमुख नदी है। ये केवल नदी 66.5 उत्तरी अक्षांश रेखा को काटती हुई और जो आर्कटिक महासागर का भाग है बेरेंट सागर में जाकर के गिरती है। तो ये जो पिचौरा नाम की नदी है, ये पिचौरा नाम की नदी जो इस नदी के अफवाह क्षेत्र में कोयला के भंडार हैं, कोयला के भंडार हैं इस नदी के अफवाह क्षेत्र में, यानी कि कोयला नदी का जो अफवाह क्षेत्र है इस नदी के अफवाह क्षेत्र में कोयला का भंडार है। लेकिन चूँकि यह नदी इस नदी का आर्थिक महत्व कम है, ठीक है, चूँकि यह आर्कटिक क्षेत्र में बहने के कारण लगभग वर्ष भर 10 महीने तक बर्फ से आच्छादित रहती है। तो यानी कि जल परिवहन मार्ग की दृष्टि से इस नदी का उपयोग कम है। लेकिन इस नदी के अफवाह क्षेत्र में कोयला के भंडार हैं, लेकिन उत्पादन नहीं होता है क्योंकि इस क्षेत्र की जलवायु अनुकूल नहीं है। इसके बाद आइएगा जो बेरेंट सागर में गिरने वाली नदी पिचौरा है, उसके बाद ये वाला जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में एक नदी जाकर के गिरती है। इस नदी का जो नाम है वो मेजेन नाम की एक नदी है। ये वाली जो नदी है वो मेजेन नाम की एक नदी है, ये वाली ऐसी बहती है, ये मेजेन नाम की नदी है, मेजेन, ठीक है, ये मेजेन नाम की एक नदी है।
मेजन रिवर है, जो ये व्हाइट सागर है इसमें जाकर के गिरती है। तो जो व्हाइट सागर में यहाँ की 3 प्रमुख नदियाँ हैं। एक नदी का नाम तो है मेजन नाम की नदी। इस नदी का भी आर्थिक दृष्टि से इसका महत्व नहीं है। इसके बाद आइएगा, ये वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जाकर के एक नदी गिरती है जिसका नाम है नॉर्थ दोयना नाम की एक नदी है। नॉर्थ दोयना नाम की एक नदी है, नॉर्थ दोयना है। ये भी व्हाइट सागर में अपना मुहाना बनाती है ये। और इस क्षेत्र में आएगा तो एक छोटी सी नदी है, ओनेगा नाम की एक नदी है। ओनेगा नाम की इसके पहले झील आई होगी। तो ये जो ओनेगा नाम की नदी है, ये ओनेगा रिवर है। तो ये 3 नदियों का उद्गम, मेजन नदी, नॉर्थ दोयना नदी, ओनेगा नाम की नदी, इनका उद्गम जो रूसी उच्च भूमि है इनसे होता है। और तीनों नदियाँ उत्तर की ओर बहती हुई व्हाइट सागर में जाकर के मुहाना बनाती हैं। ये तीनों नदियों की जो अपवाह क्षेत्र है, यहाँ की जलवायु प्रतिकूल होने के कारण, चूँकि यह इन नदियों का अपवाह क्षेत्र, यह आर्थिक दृष्टि से इनका महत्व नहीं है। तो जो पिचौरा नाम की नदी है, ठीक है, वो बेरेंट सागर में गिरती है, यूराल पर्वत के उत्तरी भाग से निकलती है। मेजन नदी, नॉर्थ दोयना नदी और ओनेगा नाम की नदी, ये 66.5 के दक्षिणी भाग में ही अपना मुहाना बनाती हैं, यानी कि व्हाइट सी में जाकर के गिर जाती हैं। तो ये उत्तर की ओर बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। अब आइएगा इस क्षेत्र में, तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये बाल्टिक सी वाला क्षेत्र है। ये बाल्टिक सी, ये बाल्टिक सी वाला क्षेत्र है, ये बाल्टिक सागर वाला क्षेत्र है। बाल्टिक सागर में चूँकि एक जो प्रमुख नदी है, बाल्टिक सागर की छोटी छोटी खाड़ियाँ थी। जैसे ये वाली जो खाड़ी है, ये गल्फ ऑफ बोथनिया की खाड़ी थी, ये फिनलैंड की खाड़ी थी, ये रीगा की खाड़ी थी, एक डेंजिंग की खाड़ी थी। ये बाल्टिक सागर के ही भाग थे। और यहाँ जाकर के ये जो गल्फ ऑफ रीगा है, यानी कि जो रीगा की खाड़ी है, गल्फ ऑफ रीगा है, जो रीगा की खाड़ी है, यहाँ जाकर के इस क्षेत्र से एक नदी आती है जिसका नाम है वेस्ट दोयना है। ये वाली नॉर्थ दोयना थी, ये वाली जो नदी है, ये वेस्ट दोयना नाम की नदी है। वेस्ट दोयना नाम की नदी है, ये वेस्ट दोयना नाम की नदी है। इस नदी का उद्गम भी रूसी उच्च भूमि से होता है। और इस नदी की प्रमुख विशेषता है कि बाल्टिक सागर का जो भाग है, गल्फ ऑफ रीगा है, इसमें जाकर के अपना मुहाना बनाती है। और जो प्रमुख विशेषता है, जो लाटविया की राजधानी है रीगा, लाटविया की राजधानी रीगा, जो रीगा नाम का एक शहर है, राजधानी शहर है, इस नदी के तट पर अवस्थित है। तो लाटविया की राजधानी रीगा किस नदी के तट पर है? जो वेस्ट दोयना नाम की नदी है, इसके तट पर अवस्थित है। यही विशेषता ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगी। अब आइएगा इसी क्षेत्र में बाल्टिक सागर में गिरने वाली एक नदी मिली जिसका नाम है वेस्ट दोयना नाम की नदी है। इसके बाद आगे आइएगा, तट से होते हुए आएगा तो एक छोटी सी नदी यहाँ पर मिलेगी, ठीक है, नीमैन नाम की एक नदी होगी, ठीक है, नीमैन, ये नीमैन नाम की एक नदी है, बाल्टिक सागर में गिरती है। ऐसी विशेषताएं इसकी कुछ नहीं है, ठीक है। अब आइएगा इस क्षेत्र में, चूँकि जो नीमैन नाम की नदी है तो इसका जो उद्गम होता है, जो यूक्रेन में जो बड़ा सा दलदलीय क्षेत्र फैला हुआ है उसके उत्तरी भाग से इसका उद्गम होता है। जो प्रीपेट नाम का जो एक क्षेत्र है यूक्रेन देश में है, इसके उत्तरी भाग से नीमैन का उद्गम है। और कहाँ जाकर के गिरती है? बाल्टिक सागर में जाकर के गिर जाती है। उसके बाद तो ये दोनों नदियाँ कहाँ गिर रही हैं? बाल्टिक सागर में जाकर के अपना मुहाना बना रही हैं। रीगा, लाटविया की राजधानी रीगा है, जो वेस्ट दोयना नाम की नदी है इसके तट पर अवस्थित राजधानी शहर है। उसके बाद अब आइएगा जो बाल्टिक सागर वाला क्षेत्र है, बाल्टिक सागर की जो ये डेंजिंग नाम की खाड़ी है, यहाँ जाकर के ये चूँकि पिछले वीडियो में जो ट्रैक्टरी नाम का एक माउंटेन आया था, या जो चेक गणराज्य जो उच्च भूमि है जहाँ पर ट्रैक्टरी नाम का माउंटेन था, वहाँ से
एक नदी का उद्गम होता है और ये प्रमुख नदी है। नदी का नाम है विस्चुला नाम की एक नदी है। ये विस्चुला नाम की एक नदी है। मुख्य रूप से जो प्रवाह है वो जो पोलैंड नाम का जो देश है वहाँ पर इसका मुख्य रूप से विस्तार है। डेंजिंग की खाड़ी में जा कर के ये गिर जाती है। तो जो विस्चुला नाम की नदी है, विस्चुला नाम की नदी से जो ज़्यादा प्रश्न बनते हैं कि बाल्टिक सागर में तो गिरती है, बाल्टिक सागर का जो भाग है डेंजिंग की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है और चेक गणराज्य, ठीक है, की जो उच्च भूमि है वहाँ से इसका उद्गम होता है। और प्रमुख विशेषता ये है कि इस नदी के तट पर जो पोलैंड की राजधानी है, जो वारसा राजधानी है, तो पोलैंड की राजधानी वारसा है, विस्चुला नदी के तट पर अवस्थित है। वारसा जहाँ पर शहर है उसके जस्ट दक्षिण में एक शहर और मिलेगा। तो यहाँ पर एक शहर और मिलेगा जिसका नाम है क्राको नाम का एक शहर है। ये जो क्राको नाम का जो शहर है पोलैंड देश में लौह इस्पात उद्योग या भारी इंजीनियरिंग उद्योग के लिए अवस्थित है। यानी कि जो लौह है इस्पात कारखाना जो लगाया गया है वो जो पोलैंड का शहर है क्राको में, ठीक है, यहाँ का ये लौह इस्पात कारखाना यहाँ पर लगाया गया। तो दो शहर हैं। जो विस्चुला नाम की नदी है, विस्चुला नाम की नदी के तट पर जो पोलैंड की राजधानी है वारसा अवस्थित है। पोलैंड का ही एक शहर है, इसका नाम है क्राको नाम का शहर है, जो लौह इस्पात उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद अब आइएगा तो ये वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में एक नदी ऐसे जा कर के बहती है और ये जो नदी है ये ओडर नाम की नदी है। ओडर, ठीक है, ये ओडर नाम की एक नदी है। तो जो पोलैंड का जो क्षेत्र है उसके पश्चिमी क्षेत्र से बहती हुई और जो बाल्टिक सागर है यहाँ जा कर के गिर जाती है। मुख्य विशेषता इसकी ये है कि इसकी एक जो सहायक नदी है, किसकी, ओडर नाम की, ओडर की एक सहायक नदी है जिसका नाम है नोटेक नाम की एक नदी है। नोटेक, ये नोटेक नाम की नदी ओडर की सहायक नदी है। ओडर जो नदी है, यह नदी की प्रमुख विशेषता ये है कि जो टैट्री नाम का या जो उस ऐसे क्षेत्र में जो चेक गणराज्य उच्च भूमि वाला क्षेत्र है, टैट्री नाम का जो माउंटेन था जहाँ से विस्चुला नदी का उद्गम होता है, उसी के समीप से ओडर नदी का भी उद्गम होता है। और नोटेक जो है इसकी प्रमुख एक सहायक नदी है। और प्रमुख विशेषता ये है कि जो ओडर नाम की नदी है, ये ओडर नाम की जो नदी है वो इस क्षेत्र में जर्मनी लगेगा, यानी कि जर्मनी वाला क्षेत्र है, और इस क्षेत्र में जो है वो पोलैंड का क्षेत्र है। यानी कि इन दोनों देशों के बीच में प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करने वाली नदी है। तो जो ओडर नाम की नदी है वो पोलैंड और जर्मनी के बीच में प्राकृतिक सीमा बनाने वाली ये नदी है। और इस नदी के तट पर चूँकि जो पोलैंड का एक शहर है क्राक्लो नाम का एक शहर है, तो इसी ओडर नदी के तट पर है। यहाँ पर एक शहर मिलेगा क्राक्लो, यानी कि व्रॉकलो शहर है, क्राक्लो नहीं, व्रॉकलो नाम का एक शहर है। ये जो व्रॉकलो नाम का जो शहर है ये पोलैंड में लौह इस्पात उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसे क्राको नाम का एक शहर था जो लौह इस्पात उद्योग के लिए था। इसी जस्ट वैसे ही व्राक्लो नाम का एक शहर है, यह शहर भी लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो ये शहर भी किस चीज़ के लिए है, ये भी लौह इस्पात उद्योग या कारखाना के लिए ये महत्वपूर्ण है। तो ये जो बाल्टिक सागर है, बाल्टिक सागर में जो गिरने वाली जो प्रमुख नदियां हैं, तो जो पिचौरा है, फेचौरा नाम की नदी, मेजैन, ओनेगा, ये यानी कि फेचौरा, मेजैन, नॉर्थ दोयना और ओनेगा, ये जो चार नदियां हैं ये मुख्य रूप से रूस देश में प्रवाहित होती हैं। तो ये आर्कटिक महासागर में गिरने वाली ये नदियां हैं। उसके बाद वेस्ट दोयना, नीमैन, विस्चुला, ओडर, ठीक है। तो ये जो प्रमुख नदियां हैं ये बाल्टिक सागर में गिरने वाली ये नदियां हैं।
तो जो आर्कटिक महासागर और बाल्टिक सब महासागर में गिरने वाली यूरोप महाद्वीप की प्रमुख नदियां थीं, इनके बारे में आपको जानकारी दे दी गई है। इसी क्रम में आगे जो उत्तरी सागर होगा या जो भूमध्य सागर होगा, तो जो अलग अलग करके डायग्राम आपको इसी क्रम में दे दिए जाएंगे। तो आप इसी क्रम को जारी रखिएगा, चूँकि हम एक क्रम से जाएंगे, ठीक है। तो ये आर्कटिक महासागर, बाल्टिक महासागर में गिरने वाली प्रमुख नदियां हैं। आगे जाकर के ये उत्तरी सागर है, तो उत्तरी सागर में गिरने वाली यूरोप महाद्वीप की प्रमुख नदियों के बारे में जानकारी देंगे। इसी तरह से चूँकि जो नदी इम्पोर्टेंट होगी उसके बारे में विशेष डायग्राम आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो आप चूँकि एक क्रम जारी रखिएगा, यानी कि एक एक करके हम इनको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसी क्रम में आप इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आपको तो ले लीजिएगा, ठीक है, ले लिया होगा। जय हिंद, जय भारत।